ये उस आदमी की कहानी है जिसने खुदा को मिटाने की कोशिश की और इसके अपने हाथ, अपनी रिसर्च और अपनी दरियाफ्त उस खुदा की तरफ इशारा करते रहे। वो आदमी जो आज ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है, जिसने इतनी रिसर्च ब्लैक होल के हवाले से की और ब्लैक होल के बारे में वो बताया जो बेशतर दुनिया नहीं जानती थी। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। इससे पहले कि स्टीफन हॉकिंग के बिलीफ सिस्टम को मैं डिस्कस करूं, यहां पर चंद बातें स्टीफन हॉकिंग के बारे में करनी बहुत जरूरी हैं। जब आप इंटरनेट पर स्टीफन हॉकिंग को सर्च करते हैं तो आपको बहुत सी कॉन्स्पिरेसीज ऐसी मिलती हैं जो स्टीफन हॉकिंग के नाम से जुड़ी हुई हैं। पहले उन पर बात करनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली कहानी ये कि लोग कहते हैं कि गौर से देखो उन वीडियोस को कि जहां स्टीफन हॉकिंग को खाना खिलाया जा रहा है, नर्स चम्मच लेकर उसके मुंह तक लेके जाती है, उसके होठों तक खाना पहुंचता ही नहीं है, वो निगलता ही नहीं है। तो सवाल उठता है कि अगर वो खाना खा नहीं सकता, निगल नहीं सकता, तो इतने अरसे से वो जिंदा क्यों है। और फिर आती है एक और कहानी, और ये और भी ज्यादा डरा देने वाली कहानी है। लोग कहते हैं कि स्टीफन हॉकिंग की पुरानी तस्वीरें देखने की कोशिश करो और अब जरा नई तस्वीरें देखो। उसके दांत अलग हैं, उसके जबड़े की शक्ल अलग है, उसकी उंगलियों की पोजीशन अलग है। तो लोग दावा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग तो बरसों पहले मर चुका है। अब जो इंसान आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है कि उसका बॉडी डबल है, वो स्टीफन हॉकिंग नहीं है, वो कोई और इंसान है जिसको टेलीविजन पर लाकर आपको दिखाया जाता है, और वो स्टीफन हॉकिंग नहीं है। अब तीसरी कहानी क्या है? तीसरी कहानी जो स्टीफन हॉकिंग के नाम से बहुत मशहूर है, वो तीसरी कहानी ये कहती है कि ये खुदा का इतना बड़ा मुनकर रहा है, किसी खुफिया सैतानिक ग्रुप का मेंबर रहा है, और इसकी शोहरत और इसका जीनियस ये सब एक सौदेबाजी और एक नतीजा है। फिर आपको एक चौथी कहानी मिलती है, और चौथी कहानी ये कहती है कि कितनी अजीब सी बात है कि स्टीफन हॉकिंग जिसका जिस्म ऑलमोस्ट मर चुका है, उसके जिस्म का कोई मसल काम नहीं करता है, और ये कंप्यूटर से पूरी पूरी किताबें लिख लेता है। कोई और इस बीमारी का पेशेंट ये सब कुछ क्यों नहीं कर पाता? जरूर सेटनिज्म और एथीज्म के पैरोकार स्टीफन हॉकिंग को एक रोल मॉडल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और इस इंसान के पीछे किताबें लिखने या एथीज्म को सपोर्ट करने का कोई जज्बा, कोई हिम्मत, कोई फिजिकल ताकत मौजूद नहीं है। ही इज जस्ट अ रोल मॉडल। अब यहां पर ये कहानियां आज से नहीं चल रही है, ये कहानियां स्टीफन हॉकिंग के बारे में एक जमाने से चल रही हैं। और आपने हॉलीवुड की कितनी ऐसी फिल्में देखी है कि जहां पर स्टीफन हॉकिंग का इन्हीं कहानियों को लेकर मजाक भी उड़ाया जाता है। अब जरा इन कहानियों के पीछे की सच्चाई को समझते हैं। अब जरा बात करते हैं स्टीफन हॉकिंग की इस बीमारी के बारे में। जो बीमारी स्टीफन हॉकिंग को है उसे आमतौर पर ALS कहते हैं, यानी मोटर न्यूरॉन डिजीज। ये वो बीमारी है जहां पर जिस्म का हर मसल एक एक करके हमेशा के लिए जैम हो जाता है। लेकिन इसमें अहम बात पता है क्या है कि यह बीमारी इंसान के दिमाग को छूती तक नहीं है, यानी इंसान अपने ही जिस्म के अंदर कैद होकर रह जाता है और वो अपने जिस्म को मरता हुआ देखता है। वो खाना नहीं निगल सकता था क्योंकि इस बीमारी के अंदर उसका खाना निगलने की जो सलाहियत है, ये बीमारी उसे खा जाती है। उसे बाद में ट्यूब के जरिए खाना दिया जाता था। वो अलग नजर इसलिए आता था क्योंकि 50 साल, इट्स अ लॉन्ग टाइम, 50 साल के अंदर ये बीमारी आपके अंदर बहुत सी तब्दीलियां लेकर आती है। और वो मशीन हजारों ALS के पेशेंट्स के पास आज भी मौजूद है जो इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं, और ये एक आम मेडिकल टेक्नोलॉजी है। फर्क सिर्फ इतना है कि स्टीफन हॉकिंग एक दुनिया का मशहूर आदमी था, वो दुनिया का एक बहुत बड़ा दिमाग था, यानी आइंस्टाइन के बाद स्टीफन हॉकिंग को सबसे ज्यादा क्रेडिट दिया जाता था। लिहाजा उसकी शोहरत की वजह से इंटेल जैसी कंपनीज ने उसके लिए एक खास मशीन बना कर दी जो इंटेल का प्रोटोटाइप कहलाता है। तो अब जरा अफवाहें साइड पर हो गई, तो अब फोकस करते हैं स्टीफन हॉकिंग के थॉट प्रोसेस पे